नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिला दर्शन की इस सीरीज़ में हम आज राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो जिला दर्शन पर कुछ क्लासें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। अब कुछ और क्लासें मैं अपलोड करूँगा। मैं तब तक क्लासें अपलोड करूँगा जब तक हम राजस्थान के 50 ही जिलों के बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं कर लेते। तो जीके को कंप्लीट कराना मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और आप यदि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। इससे मैं थोड़ी जल्दी आपको क्लासें डिलीवर कर पाऊँगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आता हूँ। तो आप अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। मैं अपना जो काम है उसको शुरू करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान भारत का एक राज्य है। वर्षों पूर्व सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी के उद्भव की कहानी हम फिर कभी जानेंगे। आज हम राजस्थान की कहानी जानेंगे। नवीन जिले बनने के बाद राजस्थान का इतिहास, भौगोलिक परिदृश्य एवं सांस्कृतिक महत्व में काफ़ी बदलाव आ गया है। राजस्थान का इतिहास जानकर हम खुद को गर्व महसूस करवा सकते हैं कि हमने शौर्य और वीरों की पवित्र स्थली पर जन्म लिया है। यानी कि खुद को हम बहुत ही अच्छा महसूस कराते हैं क्योंकि हमने इस प्यारे से राजस्थान में जन्म लिया है। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान का इतिहास गौरवमयी इतिहास है और राजस्थान का इतिहास हमारी एक धरोहर है। राजस्थान के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। राजस्थान में पूरा संपदा का अटूट भंडार है। यानी कि प्राचीन पुरानी जो वस्तुएं मिली है, जो सभ्यताएं मिली है, उसके बारे में बात की जा रही है। राजस्थान का इतिहास यहाँ के पत्थर स्वयं बोल के सुनाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। अब बात करते हैं राजस्थान में मौर्य साम्राज्य का शासन किस प्रकार का था। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मौर्य शासन का प्रभाव देखने को मिलता है। अशोक के बेराट शिलालेख, अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल का पुत्र संप्रति, इसने विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाए, उनके साक्ष्य आज भी हमें मिलते। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार कुछ अन्य जैन ग्रंथों का भी सहारा लिया गया है। तो इसके अनुसार चित्तौड़ का किला तथा चित्रांगद तालाब का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद के द्वारा बनाया गया था। मानसरोवर तालाब ये चित्तौड़ के समीप स्थित है। तो मानसरोवर तालाब से प्राप्त एक शिलालेख जो विक्रम संवत 770 का है, इसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान के नाम अंकित है। कोटा के निकट एक स्थान है कणसवा, जिसको कंसवा के नाम से भी अपन जानते हैं। यहाँ का एक शिवालय है। इस शिवालय में से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इस शिलालेख में हमें मौर्य वंश के राजा धवल का नाम सुनने को मिलता है। तो ये हमने जाना कि मौर्य साम्राज्य का किस प्रकार राजस्थान पर आधिपत्य रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें अपने प्यारे से राजस्थान के बारे में। दोस्तों, आप राजस्थान के कौन सी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि इसके अलावा भी मैं कुछ और नए कोर्स आपके लिए लॉन्च कर सकूं। हमारी जो वेबसाइट है साइंस BE21, उस वेबसाइट पर मैं रेगुलर नए कोर्स अपडेट करता हूं। मैं खुद सारे कोर्स मैनेज करता हूं।
अगर आप चाहें तो आप मेरे कोर्स मैनेजिंग में हेल्प भी करवा सकते हैं, खुद अपना मटेरियल अपलोड करवा के। आप हमारी वेबसाइट पर आपके खुद के कोर्स बना के पब्लिश कर सकते हैं और उनसे आप भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं और हमें भी कुछ थोड़ा बहुत, वो क्या कहते हैं ना, जो भी मार्जिन है वो मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित हो रही थी। इसके साथ ही भारत में विभिन्न जनपद अस्तित्व में आने लगे। यानी कि बहुत सरल सी बात है, हर्षवर्धन की मृत्यु जैसे ही हो गई उसके बाद राजनीतिक एकता थोड़ी बहुत अस्त व्यस्त हो रही थी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में विभिन्न जनपद अस्तित्व में आने लगे। राजस्थान में विभिन्न राजपूत वंशों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। यानी कि राजपूत वंश जो थे वो क्या कर रहे थे, अपना राज्य स्थापित कर रहे थे। मारवाड़ के प्रतिहार राठौड़, मेवाड़ के गोहिल, सांबर के चौहान, आमेर के कछावा, जैसलमेर के भाटी शासक इत्यादि सम्मिलित थे। यानी ये सारे शासक क्या कर रहे थे, अपना अपना जनपद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। 6ठी शताब्दी की बात करें तो मंडोर के आसपास प्रतिहारों का शासन था। कालांतर में यहाँ राठौड़ वंश का जो अभ्युदय हो गया था, यानी कि जो राजवंश, यानी कि जो शासनकाल प्रतिहारों का रहा, थोड़े समय बाद वो राठौड़ों का हो गया था। 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का शासन था। कालांतर में यह राज्य राठौड़ों को प्राप्त हो गया था। इसी काल में सांबर में चौहान वंश की स्थापना हुई। 5वीं-6ठी शताब्दी में मेवाड़ में गोहिल का शासन स्थापित हो गया था। अणा तथा आबू में परमार का शक्तिशाली शासन स्थापित हो गया था। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी में जालोर, रणथंभौर, हाड़ौती चौहान वंश ने अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। अब बात करते हैं हम राजस्थान के नामकरण के बारे में। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इन्होंने 1829 में अपने पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान रखा या फिर राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के समय राज्य का नाम राजस्थान स्वीकृत कर लिया गया था। कुछ रोचक जानकारी राजस्थान के बारे में। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50। राज्य का प्राचीन नाम मरुकांतर या फिर राजपूताना। राज्य की आकृति विषम चतुर्भुज। राज्य का उच्च न्यायालय जोधपुर। हमारा राजस्थान बहुत ही प्यारा है। आज इस राज्य के इतिहास को, संस्कृति को, परंपरा को जानना तथा हर व्यक्ति का राजस्थान का सामान्य ज्ञान तक पहुंचाना आवश्यक है। आपका अपना MyB21 कमेंट में लिखिएगा। आई लव माई राजस्थान। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।